लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। This is America. We have a right to a Christian country. This is a white country founded by my forefathers, not to be taken by mongrels from the third world. ब्रिटेन में एक ट्रेंड चला है गेट आउट पाकिस्तानीज के नाम से। इससे पहले ये ट्रेंड तुर्की और ग्रीस में भी चल चुका है। तो ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। ये जब 1970s में मैं फ़ौज में था तो मैं बहुत इंतहाई शर्मनाक बात है हमारे कंट्री के लिए कि अगर दूसरे कंट्रीज ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये हमारी इमेज खराब। कहानी नहीं थी कि अलेक्जेंडर के घोड़े ने नमक चाटा है। सही है। ये फिर जब मैं 1991 में एक बार आतंकी मुसलमान होता है। आप मुझे बता दीजिए 99% आतंकी मुसलमान ही क्यों होते हैं? भी गए हो मैं क्या हो ते उथे वाकई रात नूं परियां आंदियां ने। अब मतलब हम इतने हमारी जो इमेज है वो पोर्ट्रे की जा रही है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है उन कंट्रीज के अंदर? उसकी वजह ये है कि पिछले दिनों मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा था। उन्होंने जाकर कुछ ऐसी हरकत की हैं, ऐसी कुछ एक्ट्स किए हैं जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हाँ आप जो है ना दफ़ा हो जाए जहाँ से आए हैं। नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया में लात मार के भगाया जा रहा है पाकिस्तानियों को। और जिस तरह से योगी मॉडल जो कि भारत में लागू है, यूपी में लागू है कि नमाज सड़क पे नहीं पढ़ने देंगे, वही योगी मॉडल अब यूके और जर्मनी में भी लागू हो रहा है। यूके और जर्मनी के लोग भी बोल रहे हैं कि भाई नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ने देंगे। तो यानी कि योगी मॉडल अब यूके और जर्मनी में। अब ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक हो चुके हैं। बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों में ऐसी भी बातचीत चल रही है कि ये लोग कन्वर्टेड हैं। अभी कुछ समय पहले इन्होंने लाहौर में कुछ नामों के चेंज किया है, कुछ चौराहों और कुछ जगहों के नाम जो पहले हिंदू हुआ करते थे। अब मीडिया में कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने हिंदू नाम रख दिए, पर नहीं, ऐसा नहीं है। वो नाम पहले हिंदू ही थे, इन्होंने बदल के मुस्लिम नाम किए थे और अब दोबारा हिंदू किया गया है। तो इस चीज़ पे ज़रूर आप ध्यान दें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। ये जब 1970s में मैं फ़ौज में था तो मैं फिरता रहता था ना ख्वार, और उस ज़माने में ना कोई सवारी भी नहीं थी, तो बसों पे जाके तब मैं ख्योड़ा पहली बार एक बार देखने गया था। सही है। वहाँ कोई कहानी नहीं थी कि अलेक्जेंडर के घोड़े ने नमक चाटा है। सही है। ये फिर जब मैं 1991 में एक बार एशियन स्टडी ग्रुप में मैं यहाँ पे लाहौर में हम मेंबर थे, तो एक ग्रुप गया देखने के लिए, तो वहाँ ये फटा देखा तो मैं हैरान हो गया कि ये कहानी याद कर दी। ये इन दो मरासियों ने 1989 के लगभग कहीं ये कहानी याद की। और वो अब इतनी राइज है कि वो ये जो आप नाम एक बंदे का ले रहे हैं, इस जैसे बेवकूफ़ जो हैं वो उसको आगे फैला रहे हैं। और फिर एक बार जब टीवी के ऊपर आ जाए ना, तो मैसेज में वो समझते हैं कि ये पत्थर पे लकीर है, ये आसमानी सहीफ़ा नाजिल हुआ। ऐसे ही है। तो सर आप इतना आपने ट्रैवल किया, आपको कभी ये जो किस्से कहानियाँ होती है सुपर नेचुरल चीज़ों से इंटरेक्शन आपका हुआ है कभी? जिन से आप मिले हैं वैसे कभी? जिनों भूतों से तो सैफुल मुलूक पे परियां हैं और कहानियां एक तरफ, मगर वाकई कभी इंटरेक्शन कभी भी नहीं की। और मैं तो बड़ी बड़ी वीरान जगहों पे अकेला भी रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। और बड़े बड़े पुराने वीरान रेस्ट हाउसेस में रात को कि बत्ती बुझा दी तो एक रोशनी नहीं है। अच्छा। तो क्योंकि बिजली नहीं है उधर। सही है। लेकिन मुझे नहीं हुआ ये कभी भी। और ये हमने दास्तानें ज़्यादा इजाद की हुई हैं। सही है। मैं एक बार 2012 की बात है, मैं मकड़ा एक पहाड़ी है कागान में, मैं वहाँ से क्लाइंब करके वापस आ रहा था, तो लिफ्ट चाहिए थी मुझे पाया से। सरी से, जिसे हमने सिरी पाए बना दिया है। अच्छा, ये सरी है। तारड़ ने उसे सिरी पाए बना दिया। अच्छा। वो असल में है सरी पाया। सरी छोटी झील
और अच्छा। पाया हाई एल्टीट्यूड पैस्चर, हाँ, तो वो सही सरी पाया है, सरी उसको पाया। सिरी पाए बना दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो सिरी पाए, सही है। ये आंसू झील भी किसी परी का आंसू है? ये तो ऐसी कहानियाँ बन गई हैं। और आंसू का नाम मेरा ख्याल है हमारे दोस्त, वो क्या नाम है जो फोटोग्राफर है, मैं नाम भी भूल गया। कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, तो ये वहाँ एक ना मुझे वापस शोगरान आना था। मैंने जो जीप ली थी जाने के लिए उसको मैंने फारिग कर दिया क्योंकि 3-4 घंटे मुझे लगने थे। तो मैं खड़ा था, कोई जीप वाला कि नहीं जी मैं फ़लाँ के साथ हूँ, मैं फ़लाँ के साथ हूँ। तो मुझे सही वो है। दुकान वाला कहने लगा कि जी ये जो जीप है ना ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। तो वो लड़के आए तो मैंने कहा यार मुझे भी ले चलो। तो आपस में उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, कहता बाबे ने भी बिठा लो नाल। तो एक मैं आगे बैठा हुआ था ना, तो एक बड़ा खूबसूरत दशकरा मोटू, तो कश्मीरी, लाहौरी कश्मीरी, सही भट्ट साहब, पर नाम मैं भूल गया हूँ पूरा, भट्ट साहब ऐसे। सही। तो मुझे कहता है तुसी सैफुल मलूक भी गए हो? मैं क्या हो? तो उत्थे वाकई रात नूं परियां आंदियां ने। अब मतलब हम इतने को अहमक हैं, हमारी क्रिटिकल सोच, हमारी लिमिट यही है कि वो एक ने लिख दिया कि जी यहाँ रात को परियां आती, तो हमने मानना शुरू कर दिया। सही बात। ठीक है। और मैंने उसकी तरफ यूं करके देखा, मैं क्या भट्ट साहब ਤੁਹਾਡੀ उम्र कितनी है? कि 28 साल। तो मैं दिल में सोचा कि ये ऐसे ही है कि किसी वलायत आप अमेरिका चले जाएं तो आपको कोई बंदा 28 साल का मिले जिसको पूरा यकीन है कि सेंटा क्लॉज उस उड़ते हुए स्ले में आता है रेनडियर्स के साथ, और फिर वो चिमनी में से नीचे उतर के गिफ्ट देते हैं। सही है। तो तोहफे आपके लिए छोड़ के जाता है। मतलब हमारी तो अजीब ही कैफियत है जी। हम मतलब सोचना ही नहीं हम शुरू करते, तो क्रिटिकली कैसे सोचेंगे? We are always waiting for the stories, always, हाँ, without any वो reference, without any वो चीज़। और एक आर्गुमेंट होता है, सब कहते हैं रहती है, और वो ये है कि जो एक सेंटिमेंट है ना पाकिस्तान के मुसलमान या मुसलमानों की तरफ से अगेंस्ट क्रिश्चियंस, हिंदूज एंड यहूदीज, जूस के खिलाफ, अगेंस्ट जूस, क्रिश्चियंस, हिंदूज, आप कुछ और रिलीजन्स भी बीच में कर लें, अहमदीज और जितने भी, वो ये ना चलता चला आ रहा है। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाले जो है ना सेंटिमेंट्स कम हो, तरक्की कर रही है दुनिया, जदीद दौर में दाखिल हो रहे हैं, तो चले ये भी थोड़ा सा जरा कम हो, लेकिन वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तालीम के साथ साथ तो कम होने चाहिए ना सर। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? जी, बड़ा आपने का सवाल जो सच्ची बात है कि बहुत अच्छा सवाल है, एक इस लिहाज से कि वाकई हम मुसलमान जो हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमानों का तो ये बहुत बड़ा ही मसला है कि हम जो हैं तमाम दूसरे मज़ाहब से नफ़रत करते हैं बाकायदा। अब देखें कि इसकी वजूहात मुख्तलिफ़ सतह की हैं। एक तो ये है कि देखें कि इस्लाम एक नॉट ए जस्ट अनदर रिलीजन, जैसे सारे हम अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये सारे एक इंसानों के अकायद हैं, मज़ाहब हैं, वो बेशुमार तारीख़ में आए और ख़त्म भी हो गए, फिर नए आते हैं। तो ये हम नहीं समझ सकते कि इस्लाम एक ऐसे ही एक मज़हब है जैसे कोई अदर मज़हब जो दुनिया में मौजूद है। उसकी वजह ये है कि इस्लाम जो है वो किसी मज़हब को तस्लीम ही नहीं करता, किसी दूसरे मज़हब को इस्लाम जो है वो तस्लीम ही नहीं करता। वो अपनी जो है ना एक सुपीरियॉरिटी, एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी उसके अंदर, इस्लाम के अंदर मौजूद है। और इस्लाम जो है वो ये कि उसका क्लेम ये है इस्लाम का कि वी आर द ओनली रिलीजन, वैलिड रिलीजन एंड सुप्रीम रिलीजन। और इस्लाम के होते हुए किसी दूसरे मज़हब का होना